नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। कॉलेजियम सिस्टम भारत की न्यायपालिका की एक अनूठी प्रणाली है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। यह प्रणाली मुख्य रूप से 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह पर आधारित है जो मिलकर नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करते हैं। कॉलेजियम जो कि मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बनता है, ये नए न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करता है। सिफारिशों की समीक्षा के बाद इन नामों को सरकार के पास भेजा जाता है। सरकार इन नामों की जांच पड़ताल करती है और यदि कोई आपत्ति नहीं होती है तो राष्ट्रपति इन सिफारिशों को मंजूरी देते हैं। अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल जाने के बाद नए न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इस सिस्टम के बनने के पीछे के इतिहास को भी समझते हैं। कॉलेजियम सिस्टम का विकास 3 महत्वपूर्ण मामलों से हुआ जिन्हें 3 जजेस केस के नाम से जाना जाता है। पहला जजेस केस जो कि 1981 में आया, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की प्रमुख भूमिका होगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। दूसरा जजेस केस आया 1993 में। इस केस में न्यायालय ने अपने फैसले को पलटते हुए कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की सलाह प्रमुख होगी और राष्ट्रपति को इसका पालन करना होगा। तीसरा जजेस केस जो कि 1998 में आया, इसमें कॉलेजियम सिस्टम को और भी स्पष्ट किया गया जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की संयुक्त सिफारिशें महत्वपूर्ण मानी गई। तो कुछ इस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम बना। कॉलेजियम सिस्टम की प्रमुख विशेषताएं कुछ ये हैं कि ये प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि इसे पारदर्शी बनाने के प्रयास किए गए हैं, फिर भी इस पर गोपनीयता और पारदर्शिता की कमी के आरोप लगते रहे हैं। न्यायपालिका का स्वयं के नियंत्रण में होना बहुत जरूरी है ताकि कार्यपालिका का हस्तक्षेप न हो। पर इन विशेषताओं के साथ साथ कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, कुछ आलोचनाएं भी हैं। पहला, पारदर्शिता की कमी। कॉलेजियम सिस्टम को पारदर्शिता की कमी के कारण आलोचनाओं का सामना हमेशा करना पड़ा है। लोगों का मानना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। दूसरा, सुपरविजन की कमी। इस प्रणाली में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कोई बाहरी सुपरविजन नहीं होता जिससे भाई भतीजावाद या पक्षपात के आरोप लगते रहते हैं। तीसरा, राजनीतिक हस्तक्षेप। हालांकि कॉलेजियम सिस्टम को राजनीति से मुक्त माना गया है, लेकिन कई बार नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप की बात सामने आई है। तो दोस्तों, यह था कॉलेजियम सिस्टम। यह सिस्टम हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन साथ ही साथ इसे और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।